कर्म मिश्रित भक्ति। वेदों में सभी कर्म बिना फल की प्रधानता के वर्णित है। यूं जानकर हे ईश, मैं उन कर्मों का आपको अर्पित करते हुए आचरण करूंगा और निश्चय ही निष्कर्मावस्था, जीवन मुक्तावस्था को प्राप्त करूंगा। जिनका वेदों में निषेध है, उनमें मैं मन, वचन या कर्म से न लग जाऊं। कोई निषिद्ध कर्म जिसकी वर्जना कठिन है, ऐसा कोई कर्म आ भी पड़े, तब उसे भी मैं चिद रूप आपको अर्पित करूंगा। वेदोक्त यज्ञमय कर्म मार्ग से भिन्न आपका भजन रूप जो कर्मयोग है, उसे मैं भी रज एवं तम से निरपेक्ष आपकी सत्वात्मक इष्ट मूर्ति को पत्थर, मन या मिट्टी आदि किसी भी माध्यम से कल्पित करूंगा और शक्ति के अनुसार संपादित तथा भक्ति भावना से पवित्र पुष्प, गंध, नैवेद्य आदि द्रव्यों से दिनों दिन वरिष्ठ सेवा करते हुए आपका अनुग्रह प्राप्त करूंगा। वे स्त्रियां और शूद्र जो आपके चरित, नाम आदि के श्रवण से दूर हैं, दया के ही पात्र हैं, उनकी बातें छोड़ दें। जो आपके चरणों के पास पहुँचे हुए भी अशांत हैं, उन ब्राह्मण आदि द्विजन्म वालों त्रैवर्णियों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के लिए हाँ हंत मैं दुखी हूँ। वे आजीविका प्राप्ति मात्र के लिए यज्ञ करते हैं, अपनी विद्या एवं कुलीनता पर अहंकार करते हैं और बार बार सुनकर एवं सुनाए जाकर भी आपके रूप, चरित्र आदि को नहीं समझते। ऐसे लोग अपने जीवन में क्या क्या नहीं करते, मुझे ऐसा न बना दें। यह दुष्ट अपनी दुष्चरिता को छिपाने के लिए राम कृष्ण आदि जपता रहता है। इस निर्लज की वाणी से, इसके निरंतर प्रलापों से जो कुछ मुझे कहना है, उसमें से बहुत मैं कह नहीं पाता। असफलता की शील वाला, अर्थात जिसका स्वभाव ही अपने कामों में असफल होना है, जो अपने सभी कामों में असफल ही निकला करता है, वह मेरा भाई हमेशा विष्णु का नाम भजते रहने का अभिनय करता है। इस तरह वे अभक्त एवं द्विज मन्य ब्राह्मण आपके ज्ञान संपन्न भक्तों की कठोर निंदा एवं उपहास करते हैं। मुझे ऐसा मत करें, उनकी निंदा का पात्र नहीं बनाएं। हे मुरारे सर्वाभीष्टदायक भगवन, उस कली काल की जय हो जिसमें संकीर्तन आदि अत्यंत आयसहीन मार्गों से मानव शीघ्र ही आपका अनुग्रह प्राप्त करते हैं। जिन्होंने कृत, त्रेता आदि पूर्व युगों में जन्म लिया है, वे भी कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं। हम तो दैव योग से उसी कलिकाल में पैदा हुए हैं। विषय रूप विष में रस पैदा कर हमें छलना मत। कलयुग में मनुष्य श्वेत वर्ण वाले मुनि श्रेष्ठ रूप आपका दम शम ध्यान युक्त तप से प्रसन्न करते हैं और त्रेता युग में अरुण वर्ण वाले श्रुव आदि यज्ञोपकरणों से युक्त यज्ञ स्वरूप आपको यज्ञों द्वारा संतुष्ट करते हैं। द्वापर में जन आपकी तंत्र मार्गों में सेवा करते हैं। उस विष्णु रूप में जिसका वर्ण श्यामल और जो चक्र, गदा आदि आयुधों से शोभित है, और कलयुग में काले वर्ण वाले आपका नाम संकीर्तन आदि से भजन करते हैं। कलिकाल में सभी देशों में भक्त पैदा होते हैं। दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा द्रविड़ भूमि दक्षिण भारत में इनकी संख्या बहुत अधिक है और यहाँ भी कावेरी, ताम्रपर्णी, कृतमाला एवं पश्चिम की ओर बहने वाली पावन नीला आदि नदियों के निकटवर्ती स्थानों में ये सर्वाधिक हैं। हे भगवान, यहीं इन नदियों के बीच के भूभाग में मेरा जन्म हुआ है और मेरा मन आपके प्रति थोड़ा बहुत भक्ति रखता भी है। अतः आप मुझे आशा रूप रसों से बाध्य न कर घुमावे फिरावें। मुझसे आपकी जो कीर्तन सेवा हो रही है, उसे पूरा होने दें।
पुराने समय में राजा परीक्षित ने धर्म का बाधा देने वाले निष्करुण कली को देखकर उसका वध करने के लिए खड्ग निकाल लिया। फिर उन्होंने जो सारवती थे कली के गुणों को देखकर उसे न मारा छोड़ दिया। कलयुग में आपकी सेवा आदि सत्कर्मों का फल तुरंत ही मिलता है, दुष्कर्म तो ऐसे नहीं हैं। फिर यह कली आपके भक्तों से डरता भी है, लेकिन उसमें एक बुराई तो है ही। लोग सत्कर्मों का आरंभ करें इससे पहले ही उन्हें रोग आदि देकर कली उन कर्मों से हटा देता है, इसलिए आप उसे दंड दें। हे परपुरुष, ऋषियों ने कहा है, कली काल में आपके प्रसाद की अधिकता के कारण गंगा, गीता, गायत्री, तुलसी, गोपी चंदन, शालग्राम पूजा, एकादशी, नामाक्षर ये 8 वस्तुएं बिना यत्न के शीघ्र ही मोक्ष दिला देती हैं। मुझे उनमें आसक्त बना दें। हे भगवान, जो अपने सभी कृत्यों को त्याग कर पूर्ण रूप से आपकी शरण में आता है, वह फिर देवों, ऋषियों व पितरों का न ऋणी है न किंकर। आप उसके चित्त में रहकर उस पर आ पड़ने वाले विरुद्ध कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं। अतः हे गुरु वायुरपुरेश, आप पापों से उत्पन्न मेरे दुखों को रोकें और मुझे भक्ति दे दें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।